वो छोटा बच्चा नेवले के साथ अक्सर खेलता रहता था। अड़ोस पड़ोस के लोग बहुत उसकी किसान की पत्नी को बोलते थे कि एक जानवर के साथ बच्चे को रखना या उसके साथ ऐसे रखना ठीक नहीं है, ये खतरनाक हो सकता है। रोज किसान खेत पर जाता था काम करने। किसान की बीवी उसको खाना बना करके देती थी। एक दिन उसको किसी वजह से देरी हो गई और खाना बनाना रह गया। नेवले को इशारे में समझाया कि मैं ये खाना खेत पर देकर आती हूँ, तुम पीछे से घर का ध्यान रखना। कभी भी आवेश में आकर कोई भी निर्णय ना लें, कोई भी एक्शन ना लें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप सिंघल और आज इसी बात को मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं एक छोटी सी कहानी के द्वारा। एक गांव में एक किसान और उसकी पत्नी रहते थे। दोनों के कोई संतान थी नहीं, तो उन्होंने एक दिन किसान को अपने खेत में एक नेवला मिला और वो उसको नेवले के बच्चे को घर ले आया। उसकी पत्नी उस नेवले को बड़ा प्यार से पालती पोसती। धीरे धीरे नेवला बड़ा हुआ। कुछ समय बाद किसान की जो पत्नी थी वो भी गर्भवती हुई, प्रेग्नेंट हो गई और उसने एक प्यारे से बच्चे को जन्म दिया। वो छोटा बच्चा नेवले के साथ अक्सर खेलता रहता था। अड़ोस पड़ोस के लोग बहुत उसकी किसान की पत्नी को बोलते थे कि एक जानवर के साथ बच्चे को रखना या उसके साथ ऐसे रखना ठीक नहीं है, ये खतरनाक हो सकता है। लेकिन वो अनसुना कर देती थी। अक्सर ये कहती थी कि वो दोनों ही मेरे बच्चे जैसे हैं, क्योंकि नेवले को भी उसने बचपन से पाला था। रोज किसान खेत पर जाता था काम करने। किसान की बीवी उसको खाना बना करके देती थी। एक दिन उसको किसी वजह से देरी हो गई और खाना बनाना रह गया। किसान बिना खाना लिए खेत पर चला गया। दोपहर को जब भोजन का वक्त हुआ तो किसान की पत्नी को याद आया कि आज वो खाना लेकर के नहीं गए हैं, तो मैं खाना लेकर के खेत पर दे आती हूँ। उसने खाना बनाया, पैक किया, पोटली बनाई खाने की और जब खेत पर जाने लगी तो उसने सोचा कि बेटा मेरा बच्चा छोटा है, अभी अकेला है, लेकिन उसको एक कॉन्फिडेंस था कि उसने नेवले को इशारे में समझाया कि मैं ये खाना खेत पर देकर आती हूँ, तुम पीछे से घर का ध्यान रखना। ये कह करके वो खेत पर चली गई। कुछ समय बीत गया। 2-3 घंटे बाद जब वो खेत से वापस आई तब उसने आकर के क्या देखा कि वो नेवला बिल्कुल घर की जो झोंपड़ी थी उसके द्वार पर खड़ा हुआ है और उसके मुंह पर बहुत सारा खून लगा हुआ है। आसपास भी खून बिखरा हुआ था। अब उसको तो एकदम से चौंक गई, बड़ी घबराहट हुई। उसको लगा कि इस नेवले ने मेरे बेटे को मार दिया है, उसको खा लिया है। उसके क्रोध का कोई पारा नहीं रहा। उसने उठा करके एक बड़ा सा पत्थर जो पास में था सीधा नेवले के सर पर मारा और नेवला वहीं मर गया। लेकिन उस नेवले को मारने के बाद जब वो दौड़ी अपने बच्चे की तरफ कि मेरा बच्चा, जो उसको लगा कि उसने मार डाला है उसको बच्चे को, वो जाकर के दौड़ी तो उसने देखा उसका बच्चा आराम से पालने में खेल रहा था और साथ ही साथ उसकी नज़र पड़ी उस पालने के पास एक बहुत बड़े सांप पर जो मरा हुआ पड़ा था और वहाँ भी वो खून से लथपथ था। तब उसको जाकर के पूरा माजरा समझ में आया कि ये सांप जरूर मेरे बेटे के पास आया होगा और मेरे बेटे को बचाने के लिए नेवले ने इस सांप को मार डाला और वो नेवला इसी बात को बताने के लिए गेट पर खड़ा हुआ था। लेकिन किसान की पत्नी, जो कि क्रोध से आग बबूला हो गई, बिना सोचे समझे उसने उस नेवले की हत्या कर दी, उसको मार डाला। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें समझने की ज़रूरत है कि कभी भी परिस्थितियों को देख करके उनको आकलन करें, उसको देखें, समझें, उसके पश्चात कोई निर्णय लें। कभी भी आवेश में आकर कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। नमस्कार दोस्तों। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।